थोड़ी सी परेशानी आती है और लोग भगवान बदलना शुरू कर देते हैं, विश्वास बदल जाता है। कोई भी आकर के कह देता है कि यहां नहीं भैया वहां जाओ, वहां मन्नतें पूरी होती हैं, वहां जाओ वहां इच्छाएं पूरी होती हैं। आपका विश्वास डगमगा जाता है। क्यों डगमगा जाता है? क्योंकि वो प्रगाढ़ नहीं होता है। प्रगाढ़ विश्वास आपके जीवन में क्या कर सकता है उसकी आपको कल्पना भी नहीं है। ये प्रसंग जो मैं आपको सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसको सुनने के बाद आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका विश्वास कमजोर हो। एकमात्र एक ईश्वर पर विश्वास रखिए, प्रगाढ़ विश्वास रखिए। ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। जीवाबाई ठाकुर जी की अनन्य भक्त, श्याम सुंदर की अनन्य भक्त, बेहद प्रेम करती थी ठाकुर जी से। इतना प्रेम करती थी कि दिन रात सुबह शाम बस ठाकुर जी की ही बातें करती थी। जो भी सहेली, जो भी महिला उनसे मिलने आती थी, बस यही कहती थी, मेरे श्याम सुंदर ऐसे, मेरे श्याम सुंदर वैसे, मेरे ठाकुर जी हैं सब कुछ, सारी दुनिया उन्होंने बनाई है, मेरे कन्हैया ऐसे हैं। इतना प्रगाढ़ विश्वास कि हर समय सिर्फ ठाकुर जी का नाम। जब किसी का प्रगाढ़ विश्वास होता है तो दूसरों का विश्वास हिलना शुरू हो जाता है। जब कोई अपने विश्वास से अपने ईश्वर की बातें करता है तो दूसरा जो जिसका विश्वास कमजोर होता है उसका कमजोर विश्वास टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें। अपना विश्वास हमेशा प्रगाढ़ रखें, चाहे जहां भी विश्वास हो। आप चाहे जिस भी धर्म के हो, जिसमें भी विश्वास हो, उसे प्रगाढ़ रखें। तो जीवाबाई का विश्वास था श्याम सुंदर जी में, ठाकुर जी में। एक बार हुआ यूं, उनका एक बेटा था। बेटे को माता निकल आई, शीतला माता बोलते थे। हम सब जानते हैं कि जब बच्चे को माता निकल आती है, झाड़ फूक वाले के पास बच्चे को लेकर जाते थे, उसका इलाज करवाते थे। यही तरीका होता था। या कोई पूजा पाठ कोई बता देता था, वो कर लेते थे, उससे माता उतर जाती थी। हमारे देश में उसको माता ही बोला जाता है कि माता आ गई है बच्चे को। तो शीतला माता जीवाबाई के बच्चे को आई तो सबने कहा कि माता की पूजा करो, सबने कहा कि जाओ झाड़ फूक करवाओ, तरह तरह के तरीके बताए। जीवाबाई नहीं मानी। उसने कहा कि मेरे ठाकुर का दिया हुआ है सब कुछ, चाहे सुख है या दुख है, जो कुछ भी है मेरे कन्हैया का है, मेरे ठाकुर का है, मेरे श्याम सुंदर का है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा, मेरा विश्वास ठाकुर जी पर है। ठीक होना होगा तो वही करेंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर के उनके पति ने कहा कि जैसा लोग कह रहे हैं वैसा कर ले, मान जा, पूजा पाठ कर ले, झाड़ फूक करवा ले। जीवाबाई ने मना कर दिया। बोली कि मेरे ठाकुर के ऊपर है सब कुछ। बोली कि जो कुछ है मेरे ठाकुर का है, मुझे कहीं नहीं जाना। पति ने कहा कि ठीक है, यदि मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तुझे जिंदा जला दूंगा। जीवाबाई ठाकुर जी के प्रेम में, विश्वास में इतनी दीवानी थी, उसे जीवन और मृत्यु का तो फर्क समझ में ही नहीं आता था। उसे सुख और दुख का तो एहसास ही नहीं होता था। जब आप ईश्वर के सानिध्य में आ जाते हैं, उन पर प्रगाढ़ विश्वास करते हैं, तो आपके लिए हर चीज एक समान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ भी है मेरे ईश्वर का है। इसलिए आपके भीतर स्वीकार्य भाव आ जाता है, सरल भाव आ जाता है, सहज भाव आ जाता है। आप विचलित नहीं होते हो, निश्चिंत हो जाते हो, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। जीवाबाई बिल्कुल वैसी थी, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, मुस्कुरा दी। अब बच्चे की हालत लगातार खराब हो रही थी, परेशानी बढ़ रही थी, कमजोर हो रहा था बच्चा, विचलित था, पीड़ा में था।
और बच्चे के प्राण निकल गए, बच्चा बैकुंठ चला गया। जैसे ही बच्चे के प्राण निकले, जीवाबाई ने अपने बच्चे को उठाया और शमशान की तरफ चली गई। जाकर खुद से चिता तैयार की, अपने बच्चे को गोदी में लिया और चिता पर बैठ गई। सबने रोका, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पति भी आ गया, पति ने भी रोका कि नहीं जीवा, ऐसा मत करो, गलत है। मन में बस वो बात गूंज रही है, दिमाग में बस वो बात गूंज रही है, मेरे पति ने कहा था मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तुझे जिंदा जला दूंगा। पति की बात पूरी होनी चाहिए, पति की इच्छा पूरी होनी चाहिए। अब बच्चा रहा नहीं है तो मुझे जिंदा जलना है। सबके बीच में पति ने कहा था पति की बात पूरी होनी चाहिए। बड़ा श्रद्धा भाव था जीवा के अंदर, बड़ा विश्वास था, प्रगाढ़ विश्वास था एकदम। बच्चे को गोदी में बैठ करके ठाकुर जी का ध्यान किया। इधर सब लोग रोक रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। जीवा अपने ठाकुर जी के ध्यान में है। पति रोकने लगा, नहीं रुकी। अपने श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए ठाकुर जी का नाम ले रही है और सब लोगों के देखते देखते बच्चा गोदी में उठ के बैठ जाता है। बच्चे के प्राण वापस आ जाते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। सब लोग देख रहे हैं। यह है विश्वास। सुनने में बड़ा सहज नहीं लगता होगा, सरल नहीं लगता होगा कि ऐसा असंभव है, कैसे हो सकता है। लेकिन यह उसी को लगता है जिसको विश्वास नहीं होता है। यह बिल्कुल संभव है। यह इसलिए संभव है क्योंकि मेरे ठाकुर के शब्द कोश में कहीं भी असंभव शब्द ही नहीं। जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होते हैं। लोग कहते हैं कि कलयुग है, भगवान कहां से आएंगे। और मैं कहता हूं हर युग मेरे भगवान का है, मेरे ठाकुर का है, मेरे कन्हैया का है, मेरे ईश्वर का है। कोई भी ऐसा युग नहीं है, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है और कोई भी ऐसा कण नहीं है जहां मेरे कन्हैया नहीं है। लेकिन उनको देखने के लिए विश्वास के नेत्र चाहिए होते हैं। जीवन में चमत्कार चाहते हो, हर पल चमत्कार चाहते हो, हर चिंता से दूर होना चाहते हो, हर डर से दूर होना चाहते हो, भय मुक्त होना चाहते हो, तो एक बार विश्वास करके देखो। प्रगाढ़ विश्वास, अटूट विश्वास, ऐसा विश्वास की परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करना है, हंसते हंसते स्वीकार करना है। फिर देखो आप, ऐसे बहुत उदाहरण हैं इस दुनिया में। हम सब जानते हैं भक्त प्रहलाद को। होलिका जिसे वरदान था कि वो अग्नि में कभी स्वाहा नहीं होगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्री को कहा कि अपने भाई को गोदी में लेके बैठ, मैं चाहता हूं कि अग्नि में जलकर खाक हो जाए। लेकिन हुआ क्या? होलिका जलकर खाक हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। यह है विश्वास। एक बार करके देखिए विश्वास। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।